अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बरकी रोड के एक ऐसे स्कूल में जहां पर बिस्प का सेंटर बनाया गया है। बिस्प यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को ये जो रकम है वो अदा की जाती है। कुछ सालों से हम देख रहे थे कि इसमें करप्शन की बहुत सी शिकायत सामने आ रही थी, जिसे हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि मुख्तलिफ़ सेंटर्स पर जब आप मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों को जैज़ कैश के ज़रिए या और इस तरह के मीडियम्स के ज़रिए पैसे दे रहे थे, तो वहाँ पर सेंटर्स पर जो मौजूद लोग थे वो उसको अपना हक और हिस्सा समझकर वो करप्शन करना शुरू हो गए थे, जिसको हमने बहुत दफ़ा हाईलाइट भी किया। इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे बार बार हाईलाइट करने के बाद इसका नोटिस लिया गया और फिर इसको अब तब्दील कर दिया गया है। अब सिस्टम जो है वो इंटायरली चेंज हो गया। अब कहीं पर भी इन ख़वातीन को पैसे यानी कि कैश नहीं दिया जा रहा। अब एक सिस्टम नया आ गया है और उस नए सिस्टम के तहत इन्हें इनकी बायोमेट्रिक के ज़रिए एक सिम कार्ड अलॉट की जाती है। उस सिम कार्ड पर जो नंबर है, उस नंबर के थ्रू इन्होंने एप्लीकेशन, जो बिस्प की अपनी एप्लीकेशन है, उसके अंदर लॉगिन करके वो अपने पैसे ख़ुद विड्रॉ करने हैं। ये सिस्टम थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा एडवांस है और हमारी मासूम ख़वातीन जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको समझ भी नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो हम सिस्टम देख रहे हैं ये पिछले सालों से बहुत बेहतर है। ख़वातीन की लाइंस लगी हुई हैं, ख़वातीन के लिए बैठने का इंतज़ाम भी है, यहाँ कई जगहों पर पानी का इंतज़ाम भी है। रेस्क्यू 112 का अमला भी मौजूद है कि किसी खातून की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको किस तरह से वहाँ पर डील किया जाना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलता है और अब ख़वातीन को बिस्प के ज़रिए कैसे पैसे मिल रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, यहाँ पर डिफरेंट डेस्क जो हैं वो बनाए गए हैं और उन डेस्क पर इन ख़वातीन की बायोमेट्रिक की जा रही है और इनको सिम्स जो हैं वो अलॉट की जा रही हैं। बहुत सी ख़वातीन को सिम मिल गई और वो जा रही हैं और ये सुबह 9 बजे से प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है और इन ख़वातीन की लाइंस जो हैं वो सुबह 7 बजे से ही लगना शुरू हो जाती हैं। तो इनसे भी ज़रा बात करेंगे कि ये सिस्टम असल में चलता कैसे है और क्या ख़वातीन मुतमईन है इस सिस्टम से। अस्सलाम वालेकुम जी, सिम मिल गई आपको? हाँ जी, बड़ी बात है। कब से आई हुई हैं? मैं सुबह की आई हूँ। सुबह की आई हुई हैं। कैसा निज़ाम है यहाँ पे सिस्टम? बस ठीक है। सही है। हाँ जी, पहले भी लिए हैं आपने? हाँ जी, कितने सालों से ले रही हैं? जिदों के शुरू हो रहे हैं। जिदों तो शुरू होया तानू मिल रहे हैं। हाँ जी, मिल ते रहे हैं। इस दफा दा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। हाँ पहले जी, तो पैसे मिलते सी। हाँ जी, पिछले साल पैसे मिले सी? हाँ जी, किन्ने? 13,500 रुपए। 13,500 रुपए। हाँ जी। और जिन्हें पैसे देते सी उन्हें पैसे कट्टे सी? नहीं, पूरे पूरे देते पूरे सी। पूरे देते सी? हाँ जी, ए वाला सिस्टम बेहतर है या वो वाला बेहतर सी? बस ठीक है, जेरा भी है मसलन ऐसे रुलना पैंदा हर दफा ही। रुलना क्यों पैंदा है? ऐसे ही आके लाइन च लगना पैंदा तो है। इतने सारे लोग होंगे ताड़े ख्याल से फिर किस तरह हैंडल करना हाँ चाहिए? जी, किस तरह होना चाहिए? होना चाहिए वारी से टाइम ही आना चाहिए बंदे वारी से ही आना चाहिए वारी टाइम। से ही आना चाहिए ना। हाँ तो जी। लेना तो लगन नहीं है जो हाँ इन्नियां जी। सारियां ख़वातीन नूं उन्होंने एडजस्ट करना है। ठीक है। ऐसे सिम दा सिस्टम तानू समझाया इन्होंने? हाँ जी, नहीं किस तरह? दसन ना हुन। अच्छा, आप साथ साथ गाइड भी करती हैं इनको कि क्या सिस्टम है? मेरे सामने ज़रा बताइएगा क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसकी। इसको आपने ना नॉर्मल सिम की तरह यूज़ करना है, ठीक है। इसमें अभी आपको मैंने फ्री पैकेज लगा के दिया जो 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते के बाद आपने इसमें न्यू पैकेज लगवाना है, वो आपकी मर्जी, चाहे छोटा लगवा लें चाहे बड़ा लगवा लें, वो आपकी मर्जी। यानी कि कॉल पैकेज लगवा लें या आप इंटरनेट वाला लगवा लें। और जो मैसेज है ना, वो आपको मैसेज में ही सारा कुछ गाइडेंस होगी कि आपने उस कहाँ से पैसे निकलवाने हैं। ये जो आपने अभी एंट्री करवाई है ना, ये समझे कि आपका अकाउंट खुल गया है, ठीक है, समझ गई हैं? अच्छा, अकाउंट इनका खुल गया है, लेकिन पैसे कहीं से क्यों निकलवाने हैं? क्या ये उस एप्लीकेशन को खुद ऑपरेट नहीं कर सकती? एप्लीकेशन नहीं है ना, एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट मैसेज आएगा। वो मैसेज में लिखा होगा कि आपने जैज़ कैश से निकलवाने हैं इजी पैसा। मतलब कि जो एप्लीकेशन के पैसे हैं ना, 20 रुपए 30 रुपए सिर्फ वो कटिंग होंगे। जो पहले होते थे ना 3,000 ले रहे हैं, 4,000 ले रहे हैं, वो नहीं लेंगे। वो नहीं लेंगे, लेकिन जैज़ कैश से जाके निकलवाएंगे तो जैज़ कैश वाले तो फिर अपनी इजारादारी वही रखेंगे। तो फोन से कर लें, फोन से खुद कर लें, अपना हाँ जैज़ जी। कैश अकाउंट खुद बना लें हाँ और जी, उससे बने निकालें। होंगे पहले भी लोगों को। जैज़ कैश है अकाउंट, हाँ, नहीं बनाना। किसी को जाके पैसे ना देना, किसी नहीं देना। ए जिदों पैसे मिले ने ना ताड़े ठीक ने, है, ए किसी ठीक को है। देने नहीं, और नहीं रिश्वत देने। होएगी। ठीक है, ठीक है। आए यहाँ पर एक और जो सीनियर काउंटर पे बैठे हुए हैं उनसे ज़रा ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप सिम दे के इनके जी, मोबाइल जी। में वो सिम एक्टिव भी कर रहे हैं? जी एक्टिव के लिए साथ बैठी हुई है ना मैडम, वो ठीक एक्टिव है। कर रही हैं। अच्छा, आप लोग सिर्फ बायोमेट्रिक कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ जाते हैं ये साथ लोग? गाइड कर देते हैं ना हम कि वो इनका वॉलेट अकाउंट डिपार्टमेंट वाले बना के इनको बता देंगे, SMS आ जाएगा इनको ठीक है, 8171 से जो उनसी सिम इनको दे रहे हैं उसी पे ही आएगा। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद जो सा ये अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकेंगे। ठीक है, कैसे वॉलेट एप्लीकेशन का है? जी जी, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट वाले बना के देंगे ना इनको। ठीक है, और इनका वो वॉलेट लिंक अकाउंट भेज बना देंगे? देंगे। जी जी, वो लिंक इसी नंबर पे भेजेंगे 8171 से। ठीक है, ताकि कोई और थर्ड पर्सन जी इन्वॉल्व जी, ना थर्ड पर्सन उसे ये जिस तरह जायज़ का जी पैसा होता है उसी तरह ये ऑपरेट कर सकते हैं। हो, उसी तरह अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। मिल गई आपको सिम माँ जी? मिल गई है? कदों दे आए हो सवेर दे? सुबह दे आए हो, लाइन च लगे हुए हो? इंतजार तो करना पैंदा, रश बहुत ज्यादा है। पिछले साल भी लिते सी पैसे? नहीं यार के मिले ਐਤਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जलो मोड़ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਰਕੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਦੇ जलो ਕੋਲ मोड़ बाटा नहीं ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਬਾਟਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? नहीं इथे होना कर लिया ਇੱਥੇ ਗੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਮ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ? ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਜੀ। ਆਈ ਸੀ? 5000 13500 ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 2500 ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। 11,500 ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਹ- ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ system। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿਮ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਸਿਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी। ਰਿਸ਼ਵਤ नहीं ਮੰਗेगा। ठीक है, वो ਜਿਹੜੇ thank शिकायतें you। हो रही हैं सी। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि ख़वातीन जो हैं वो मुझे माँ जी की बात इतनी अच्छी लगी कि इतने स्मार्टली उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने को चेक ही नहीं कराया और मेरा 2000 रख लेंदी सी, अब मैं यहाँ पे सिम लेने आ गई हूँ। और ये ख़वातीन जो हैं वो लाइंस में लगी हुई हैं। जो आगे की ख़वातीन हैं उनके लिए बैठने का यहाँ पर इंतज़ाम भी किया गया है। और आप देखें कि बच्चों के साथ ऑब्वियसली कुछ ये शिकायत ज़रूर है कि इंतज़ार बहुत करना पड़ता है, बट दैट्स समथिंग जो सिस्टम वाइज ख़राब नहीं है। जब इतनी बड़ी तादाद में आपने ख़वातीन को अकोमोडेट करना है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को समझाना भी है, तो एक बंदे के ऊपर 2 से 3 से 4 मिनट आराम से लग जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी बारी आती है तो आपको अकोमोडेट किया जाता है। हम ये भी पूछेंगे कि ये सिस्टम कितने बजे से कितने बजे तक चलता है, जिनकी बारी नहीं आती क्या उनको अगले दिन आना पड़ता है। फ़िलहाल तो हम ख़वातीन से फ़ीडबैक ले रहे हैं कि ये नए सिस्टम में जिसमें आपको कैश के बजाय सिम कार्ड दिया जा रहा है और आप अपना अकाउंट जो है वो ख़ुद ऑपरेट कर सकते हैं। इस पर ख़वातीन कन्फ्यूज़ हैं या उन्हें समझ आ रही है या वो उसको अप्रिशिएट करें। सलामकुम, कब की आई हुई? सलामकुम जी, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? सुबह के आई है। सुबह की आए हुए हैं, हाँ जी। अभी तक बारी नहीं आई है? नहीं सुबह तो ज़्यादा रश था ना यहाँ पे, जी। ज़्यादा लोग आए हुए थे। अच्छा मुझे बताएं, पहली दफ़ा पैसे लेने आई हैं आपने? अगर अपना चेहरा नहीं दिखाना तो आप इधर मुँह करके खड़ी हो जाएं। हाँ, अब नहीं आएगा पहली आपका दफा चेहरा। लेने आई हूँ। पहली दफ़ा हाँ लेने आई जी। हैं, आपका नाम इस दफ़ा आया है, ऐड हाँ, हुआ है, हाँ इससे जी। पहले नहीं था? नहीं नहीं। आज पहले दिन आई है, हाँ जी पहले दिन। तो कोई सिस्टम समझ आ रहा है अब क्या करने वाले हैं वो? नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा, चलें आपको वो समझाएंगे। सलामकुम, आप भी पहली दफ़ा आई हैं? हाँ जी, मुझे पहली एक किस्त मिली है। पहली किस्त है, कितनी मिलेगी? 13,500 मिली 13,500। लेकिन अभी यहाँ पे कैश तो नहीं मिल रहा, थी। सिम कटवानी है। सिम कटाने हाँ हैं। जी। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं नहीं है, चलें वो आपको समझाएंगे। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप? इंतजाम यहाँ पे वैसे ठीक है हाँ सही क्योंकि है, पहले तो बिल्कुल। धक्के रश हाँ और जी। बंदा जो है ना वो खड़ा नहीं हो सकता था, इतना रश होता हाँ था। जी। कोई है आप में से जो पहले लेके जाता रहा है पैसे? पहले ली? पहली किस्त एक मिली मुझे, जुलाई में मिली थी, अभी तक नहीं मिली दूसरी। अभी तक दूसरी नहीं मिली ना? वो जी। वाली मिली थी आपको? जी वो जुलाई कैश मिला था? में। जी कहाँ से लिया था? वो मैंने इधर जल्लो वाली साइड से लिया था, स्कूल से। अच्छा, रश था वहाँ पे, बहुत था लोग खड़े नहीं होना? जी। देख तो फिर ਅਸੀਂ किस्त लेने हाँ, हाँ ऐसे ही, रिश्वत लेते थे ना? हाँ ऐसे ही कोई 3-3 हजार भी देते थे। हाँ, और आप और 3 साल तो ਤੁਸੀਂ 2-2 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी। ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੁਕਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, सही ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਆਏਗੀ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਮ ਤੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ। ਜੀ ਉਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ 50-100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ। ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, दूसरा ਹੋਵੇ। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। फिर उसके लिए आपको किसी से मदद लेनी पड़ेगी। फिर आपको या सिम किसी ने देनी नहीं वैसे तो तुसी
लेकिन ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है कि अगर किसी के पास तो नोकिया का ही फोन है छोटा। हाँ, घर में भी किसी के पास नहीं है नहीं, घर में बच्चों के पास तो है तो फिर बच्चों के मोबाइल में डालने सिम, वो आपने सिम चलानी नहीं है, उसमें जी। सिर्फ एक लिंक आना है, जी। वो लिंक को आप खोलेंगी, उसके अंदर आपका अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपका जी। वॉलेट जैसे हमारा वॉलेट होता है जी। ना, बैग ਹੁੰਦਾ वो बन जाएगा सही। डिजिटली कंप्यूटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ सही। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੈਸ ਕੈਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਥੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸ ਕੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ account ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਿਆ। ਨੂੰ 2000 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ 2000 ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈक्ट ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾउंट ਚ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ डायरेक्ट कटाओ, ਤੁਹਾਡੀ सही। मर्जी है। ठीक है, अभी खवातीन को हम ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बल्कि उनकी जो सजेशंस हैं वो भी पूछें। तुसी की कह रहे सी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ 3 ਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 2500 2000 ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3-4000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ 35 35000 ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 4500 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। शर्म आनी चाहिए वैसे उन लोगों को जो ये करप्शन और रिश्वतें लेते रहे हैं, लेकिन ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਆਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਣ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਹੈ। ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ। ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਢਾਓ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਕੈਸ਼ ਕਢਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। नहीं तो फिर सिम लेंदा कौन कह रहे अब ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं, चलिए ये भी सवाल आपका पूछ लेते हैं, क्योंकि खवातीन जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इस इन्फॉर्मेशन पर। ये इन्फॉर्मेशन हम अभी आपको लेकर देते भी हैं और इन खवातीन को भी अपडेट करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर हम एक शिकायत जो प्राइवेटली फ्रॉड हो रहे हैं बिस्प के नाम पर, एक तो हर दूसरे शख्स का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में ना पैसे निकले होते हैं, हर 3 महीने बाद मेरे भी निकले होते हैं, कभी 10,000, कभी 72,000, कभी 50,000। तो ये तो स्कैम चल रहा है, डिजिटल स्कैम है ये, और बहुत बड़े स्कैमर्स हैं जो इसका नेगेटिव नाम इस्तेमाल करते हुए हमारे बेचारे मासूम शहरियों को जो है वो लूट रहे हैं। लेकिन वहीं पर ये जो बिस्प का नया सिस्टम है जिसके तहत इनको सिम कार्ड दिया जा रहा है, और इस सिम कार्ड में इनके कहा जा रहा है कि आप अपना वॉलेट यानी कि जो अकाउंट है वो खुद ऑपरेट करें। वहीं पर जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और ख़वातीन को पैसे देते थे 2-2 ढाई हज़ार रखकर, उन्होंने अपना एक नया फ्रॉड शुरू किया हुआ है। वो क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खातून है जो हमें स्टोरी सुना रही है कि आपको किसी ने कहा था 3,000 रुपया दो, जब मेरा मैसेज आया ना मेरे मोबाइल पे नंबर कि आप पे अपनी सिम कार्ड आके ले लें। आपका जो है ना आपके इतने पैसे निकले 13,000 और 500 हाँ निकले जी। हैं। तो वो मेरा मियाँ गया कि मैं ना किसी से पूछती हूँ कि information क्या है, कहाँ कित्थों से लेनी? मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। वो उसको ना कोई जानने वाला था, उसने कहा कि मेरी बीवी के भी पैसे निकले हैं, तो इतने ही निकले, मैं इधर उधर भागा हूँ, मेरे पैसे नहीं निकले। फिर एक बंदा मेरे पास आया, या उससे जानने वाला ऐसे जैसे हमें पता चलो उसको भी किसी ने बताया, उसने कहा कि भाई मैं 3,000 लूँगा और मैं आपको पैसे इतने निकाल के दे दूँगा। ठीक है। उन्होंने फिर मेरे मियाँ को कहा कि आप इधर उधर धक्के ना, मजदूर बंदे हैं भी, कैसे आप उधर जाएंगे तो दिहाड़ी खाएंगे तोड़ेंगे, कैसे जाएंगे, हाँ। कैसे खाएंगे। लेकिन वो मेरे मियाँ ने कहा कि ये बात, वो कह रहा 3,000 दे दे अपने पैसे निकाले। मैंने कहा नहीं, 13,500 में से 3,000 दे देना था, तो पीछे 10,500 क्या बचना था। फायदा हाँ, फिर? क्या फायदा? क्या फायदा फिर, जब हुकूमत ने अलाउ किया हुआ है कि पेमेंट पूरी मिलनी है, ना कम ना ज्यादा करनी है, तो फिर इसमें कटौती क्यों हो रही है? सही बात तो है। फिर यही बात मैंने अपने हस्बैंड से की। अभी आपको कल कैसे को पता लगा ये कि हुकूमत ने कहा पूरे पैसे मिलेंगे, कोई कटौती नहीं करेगा? मेरे पास वीडियो है, मैं उससे फिर वो देखती रहती हूँ। कौन? अच्छा, उसमें उन्होंने ऑनलाइन कहा- देखा आपने? जी इनकी ऑनलाइन जो एड चल रही है, जो जी, उन्होंने information वाली कहा कि campaign चल आप रही है। ये आपका वॉलेट में है सिम, आपने इस सिम को नहीं
गंवाना, ताज़िंदगी आपने अपने पास रखना है। इसमें ही पैसे आएंगे, आपने इसी से निकाल के अपने जो ये डायरेक्ट आएंगे, हाँ डायरेक्ट आएंगे, आपने इधर उधर नहीं कहीं जाना, ना ठीक है। किसी की आपने वो शॉप पे पूरी पैसे वीडियो देना। देखी है, जी मेरे पास वो है, मैंने रिकॉर्ड मोबाइल की में है। सेव की हुई है। जी सेव की हुई है वो हाँ। वीडियो। हाँ। तो वो अभी मेरे मोबाइल की चार्ज खत्म है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा वो देखे, अब मैं सुबह 7 बजे की निकली, मेरा मियाँ जूते पॉलिश करता है, मजदूर है, बच्चे घर बैठे हैं, लेकिन हम सुबह के इधर आके खड़े हैं कि हमने इधर से लेनी है, ये तसल्ली बख्श है। हाँ, और भाई जायज कोई तरीके से दे रहे हैं आपको? जी कोई सवाल रिश्वत भी नहीं उठा रिश्वत मांग सकता। रहे हैं कोई? जी कोई पैसा शैसा मांग नहीं, रहे हैं? इधर से नहीं। अभी थोड़ी देर भाई पहले आया है, वो इधर जो पहले खड़े हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कि भाई कोई सिमे 500 लेके दे रहा है, कोई कुछ ये ऐसे कर रहा है। हाँ। लेकिन वो आपने ये चीज़ नहीं करनी, इधर आपको फ्री मिल रही है, कोई पैसा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ठीक तो है। आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही है जी, ज़बरदस्त। ख़वातीन कह रही हैं हम इंतज़ार करना पसंद करेंगे और मुनज़्ज़म तरीके से अगर लाइन लगी हुई है, कोई धक्के नहीं पड़ रहे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जी हम वो सभी खड़े करके हैं। यहाँ से ऑफिशियल और ऑथेंटिक सिम कार्ड लेना पसंद करेंगे। हम किसी को 1000, 2000, 3000 की रिश्वत नहीं दे सकते। ख़वातीन रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अगर काउंटर्स थोड़े से बढ़ा दिए जाएं इन सेंटर्स पर, तो इनकी बारी जल्दी आ जाएगी और सुबह से जो लाइनों में लगे हुए हैं वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट हुकूमत से मैं करना चाहूँगी कि मैंने पिछली दफ़ा की निस्बत से अब तक बेस्ट के सेंटर में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है, विच आई रियली अप्रिशिएट कि आप बाकायदा वो धक्कम पेल नहीं हो रही है। मुझे याद है एक शो करने गए हम, मैं ख़वातीन के बीच में फंस गई, मुझे को 15-20 मिनट लगे उसमें से बाहर निकलने में, इतना रश था। लेकिन अभी एक ग्राउंड है जिसमें बाकायदा लाइन्स लगी हुई हैं, लेकिन वहीं पर अफसोस मुझे ये हो रहा है कि ये हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, ये ऐसी ख़वातीन हैं जो इतनी देर तक खड़ी नहीं रह सकती, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सी ख़वातीन, जैसे वो देखें आप, ईंटों पर बैठी हुई हैं अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। तो जहाँ फ्रंट पर तीन चार कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये आप देखें कि आपने बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, आपके पास यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम है, तो यही अगर आप कुर्सियाँ बढ़ा दें और यही ख़वातीन जो हैं वो अपनी बारी का बैठकर इंतज़ार करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मेरी सजेशन है, क्योंकि इतने घंटे इतने जगह पर खड़े रहने से जो है ना वो ज़ाहिर है थकावट भी हो जाती है और फिर आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि आप जो है वो इतने घंटों से खड़े हैं और बारी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो यही अगर आप कुर्सियाँ बढ़ा देंगे, ये मेरी सजेशन है बेस्ट को, कि उससे जो है वो बेहतरी आ जाएगी। यहाँ पर एक लड़की है, ये बात करी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? जी मैं बहुत खुश कितनी हूँ। दफ़ा आपकी ये किस्त आई है? अभी तो पहली मैंने पहली ली भी थी। लेने? अच्छा, पहले पहले ली ली थी? हुई है, अब दूसरी है वो क्या मैंने कितने चेक लिए थे करवाया। पहले? पहले कम लिए थे, कितने? 13.5 आई थी और 2000 हमने दिया था उस सेंटर वाले को? भाई जहाँ से को मिल दिया रहा था। भाई ले गया था मैं, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं, मैं भी किसी औरतों के साथ गई थी, अच्छा। तो उन्होंने मेरे से ले लिए थे। तो अब वो क्या, मैंने चेक करवाया है, तो उन्होंने कहा कि सिम आई है, सिम लेके तो फिर आपको मैसेज आया? नहीं, मैंने मैसेज में पढ़ी नहीं हूँ, मुझे मैसेज का नहीं पता, लेकिन अच्छा। मैंने चेक करवाया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि सिम आप लो, फिर पैसे मिलेंगे आपको। अच्छा जी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपकी मरियम नवाज से। सही है, एक दिन खजल खराबी होती है, लेकिन सारी जिंदगी का सुकून है, अच्छा है, कोई कितने बात महीने नहीं बाद है। किस्त आती है? ये नहीं, अभी तो मुझे पहले ही मिली थी। हाँ। अब पता नहीं है दूसरी आई है कि नहीं, ये नहीं ठीक मुझे है, पता। ठीक है। आप सीएम साहिबा से खुश हैं जी जी मैं कि आपको पैसे मिल रहे हैं और पैसे आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर मिल रहे हैं। तो देखें जी, ख़वातीन हमारे मुल्क की जो है ना, आप ही वो दुनिया नहीं खुश होती, दुनिया चाहे में जितना जितना भी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जी। और ये जो एक सिस्टम है ना, ये इसमें बहुत से फ्लॉज, बहुत सी करप्शन, बहुत से प्रॉब्लम्स रहे हैं माजी में, लेकिन आप ये भी देखें कि कितने ख़ानदानों को कितने ही सालों से बेनज़ीर शहीद साहिबा के नाम पर ये पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं। इट्स लाइक अ गिफ्ट टू देम। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा ये है कि अब जब ये सिम हमने ले लेनी है तो सीधे डायरेक्ट पैसे इसी अकाउंट में आ हाँ, जाने। हाँ। अब जब हमने उसमें से यूज करने के लिए हाँ, निकालने हैं हाँ। तो फिर भी तो पैसे लगने हैं ना, तो फिर भी नहीं लगने हैं। नहीं, फिर नहीं लगने हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ के जो इंचार्ज है ना, मैं उनको आपके पास लेकर आती हूँ, ये हमारे से उनके सामने ये सवाल पूछते हैं।
जैसे हमें नहीं पता कैसे निकलने हैं, कैसे आने हैं, हमें समझाएं वो कैसे समझा रहे हैं। अपनी- जब आपकी बारी हाँ। आएगी ना वहाँ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दिए जा रहे हैं। माजी मिल गई सिम तानू? ਨਹੀਂ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਤੇ biometric- ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਮਾਂ हाँ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਵੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਮੇਰੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ हाँ ये एक टेक्निकल चीज़ है जो तमाम ख़वातीन को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके अपने आईडी कार्ड के ऊपर 5 से ज़्यादा सिमें नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आईडी कार्ड के ऊपर 5 सिमों का स्लॉट फुल है तो आपको यहाँ से सिम अलॉट नहीं होगी। यू हैव टू कैंसिल दोज सिम्स। आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर चेक करवा सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर कितनी सिम्स रजिस्टर हैं जो ऑलरेडी आप नंबर यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो पूरा का पूरा 5 का डाटा पूरा है, 5 के स्लॉट्स पूरे हैं, तो आपको ये वाली सिम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट नहीं की जाएगी। तो फिर आप घंटों भी लाइन में लगे रहें तो आपको यहाँ पे सिम नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपने पहले से चेक कर लेनी है। वो तमाम ख़वातीन जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, जिनका ये नाम यहाँ पर आया है, वो यहाँ आने से पहले ही किसी भी मोबाइल शॉप पर जाकर अपने आईडी कार्ड के ऊपर चेक करवा सकते हैं कि उनके नाम पर कितनी सिम्स अवेलेबल हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बिस्प सेंटर पर हम मौजूद हैं जहाँ पर अब गवर्नमेंट का नया सिस्टम, एडवांस सिस्टम, जिसके तहत मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्फॉर्मेशन और एड्स भी देख रहे हैं, जिसके तहत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने किसी फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना, आपने किसी स्कैम का हिस्सा नहीं बनना, आप अपने पैसों के खुद मालिक हैं और वो मिल्कियत आपको इस सिम कार्ड के ज़रिए दी जा रही है। तो ख़वातीन खड़ी हैं यहाँ पर, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें ये सिस्टम समझ आता है या नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कब से खड़ी हैं लाइन में? सिम लेने वास्ते सिम लैन वास्ते हाँ जी। पहली दफा गाड़ी किस निकली है या पहले भी पहले भी निकली? निकली। पहले भी निकलती हाँ थी। जी। पहले किस ना मिलती थी? ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ 3-3000 ਰੁਪਇਆ 5-500 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਈਦੇ ਸੀ हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ पैसे अद्धे उन्होंने ਹਾਂਜੀ वही रख ਅੱਧੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮ ਹੈ, ਲੈਣ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ? 13500 13500। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ? ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਈ ਸਿਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਉਸ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਾ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ Sorry। ਅਜਨਬੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਾਲਟ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Sorry। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਢਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ। 500 ਰੁਪਇਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੋ 13500 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਸੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਸੀ ਸਿਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, 2-4 ਠੀਕ। ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਹਾਂਜੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ अपने तहत ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ना, ਹਾਂਜੀ पर इत्थों पूछ के जाना सारी ठीक स्टेप। है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो एक जिक्र करना चाह रही हूँ, इमरान भाई को मैंने मुश्किल में डाल दिया क्योंकि मैं लाइन क्रॉस करके इधर आ गई हूँ। असल में मेरी जो रिक्वेस्ट है हुकूमत से वो ये है कि फ्रंट पर हमने कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं और ख़वातीन को बैठने के लिए जगह दी हुई है, विच आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ये हम 2-3 सालों से जब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, ये हम बड़ी डिमांड कर रहे थे कि भाई ख़वातीन की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाएँ। तो वो फ्रंट पे तो फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, विच आई अप्रिशिएट, लेकिन पीछे ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नहीं इतनी देर खड़ी हो सकती, और रश इतना ज़्यादा है कि लाइनों के बगैर गुजारा नहीं है। सुबह 9 बजे से आकर ये लाइनों में लग जाते हैं और अभी 2-3 बजे का टाइम है और ये 5 बजे तक सिलसिला चलता है कि सुबह से आए हुए अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो फिर आपकी बारी बिल्कुल एंड में आएगी और 5 बजे तक ये सिलसिला चलता है। तो अगर यही कुर्सियाँ बढ़ा दी जाएँ और ये ख़वातीन नीचे बैठने के बजाय उन चेयर्स पर बैठ कर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं तो क्या ही अच्छा हो जाए। ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर इस ट्रस्ट के साथ अभी तक हमें एक भी कंप्लेन नहीं आई है कि सिम कार्ड लेने के पैसे ले रहे हैं जी, या कहीं से हमें कोई रिश्वत डिमांड की जा रही है, या कहीं से हमें कहा जा रहा है 1000, 1500, 2000 दें तो ही आपको सिम कार्ड दी जाएगी। ऐसी कंप्लेन अभी तक नहीं आई है और ये मैं सिर्फ ऑन एयर नहीं, ऑफ एयर भी अपनी रैकी की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है आपके? सिम मिल गई? हाँ जी
मिल गई तुम हाँ सिम जी। तो तुसी हले भी इंतजार कर रहे हो नहीं वो बेटी को नहीं मिली। अच्छा उसका इसलिए- इंतजार कर रहे हाँ हैं जी। कोई पैसे लिए इन्होंने आपसे मुझे नहीं। रास्ता दें जरा एक मिनट। नहीं नहीं लिए मुफ्त में सिम कार्ड बहुत मिल अच्छा इंतजाम आपके किया इन्होंने। आपके बहुत अच्छी- अच्छा किया हाँ जी बहुत पिछली अच्छा दफा किया। लिया था आपने पिछले दफा पैसे लिए हैं हमने धक्के और खा ऐसे के? जरा धक्के खा के इसलिए। इतना रश आपके होता था। बहुत अच्छा मतलब। खुश हैं हाँ आप जी। इस दफा के सिस्टम से खुश हाँ हैं जी बहुत। सिस्टम समझाया इन्होंने आपको हाँ जी कि सिम कार्ड में पैसे हाँ आएंगे जी, हाँ किसी जी। को देने नहीं है पैसे हाँ जी वादा नहीं, करें। हाँ जी किसी रिश्वत को नहीं नहीं देंगे देंगे। 13,500 आया हाँ जी वो 13,500 ਤੁਹਾਡਾ है हाँ जी किसी ਨੂੰ 1 रुपया ना देना ठीक। ठीक है वादा हाँ जी चलिए खुश हैं खवातीन जी आप खुश हैं आप तो इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का पहली दफा किस लेने आई हैं या पहले दी नहीं पहले भी किस्त लेने आते हैं वो सिम लेने बच्चों के पैसे भी आते हैं नहीं बच्चों के नहीं 13,500 आता है आपका हाँ जी। 13,500 में से पहले कितनी रिश्वत दे के मिलते थे नहीं पहले पहले नहीं पहले पैसे नहीं हमने कभी नहीं लिए हैं। ये वो वाहिद खुशकिस्मत बहन है जिन्होंने कभी कोई पैसे नहीं दिए नहीं वरना हर दिए। खातून ने 2,000 2,500 रुपए दिया जलालत जरूर होती है पर जलालत काट लेती है पैसे नहीं देती। अच्छा आप ऑफिशियल सेंटर से आके पैसे लेती रही हैं हाँ आप जी। किसी सेंटर वाले के पास नहीं गई नहीं जहाँ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ 2,000 ਕੱਟਦੇ ਸੀ 2,500 ਕਦੀ 1,500 ਹਾਂਜੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਰਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਿੰਤੇ ਕਰੋ ਤੇ 1,500 ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 3,000 ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਤਰਲੇ ਕਾਕਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਆਖਣਾ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਚੈੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ Very ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ- ਸੀਮਾ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈ ਨੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਸਿਮਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा ਇਸ ਕਰਕੇ इस करके पता था ये भी ठीक है जी आपके लिए आपको आप चेक करा के आए और अच्छी बात है मैं तो बड़ा खुश हुई माँ जी कितनी वेल इन्फॉर्म्ड है ऑनलाइन चेक करके आई हैं जी मेरे पास इतनी सिमें हैं तो मुझे सिम कार्ड जो है वो मिल सकती है यहाँ एक और आप ही खड़ी हैं उनसे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपके जी मैं ठीक कितनी देर से खड़ी हैं आप लाइन में सुबह से आए हुए हैं नहीं नहीं बीच में ही आए हैं यानी कि डेढ़ घंटा हो गया है। अच्छा तो मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है 25,000 100 दे दें हमें और ये किया जाए ये किया पहले जाए। होता था ना ये जी हाँ, अभी मुझे पता है मंथ मैंने पहले हाँ मैंने बड़ा कवर किया तो अब सिस्टम चेंज कर दिया इन्होंने मैडम फिर से तो नहीं हमें तंग किया जाएगा नहीं किया क्योंकि जाएगा। बाद अभी, में- अभी कोशिशें की जा रही हैं इस सिस्टम को जी। बेहतर करने की उसमें सबसे पहला कदम तो ये है कि आप अपने पैसों की खुद मालिक होंगी जी। आपका अपना अकाउंट बन जाएगा गवर्नमेंट आपको वो अकाउंट बना के देगी जी। रजिस्टर करके देगी आपको जी। किसी के तरले मिलते हैं किसी के पास लाइनों में लग के वो पैसे नहीं निकलवाने प्रेशराइज किया जाता है रिक्शे वाले होते हैं जी हम आपसे 4,000 काटेंगे पड़े। किस चीज़ का पैसे लेंगे आपसे किस- बायोमेट्रिक का हम पैसे नहीं लेंगे फ्री इन्होंने कहा है पैसे आपको? भेजेंगे इनमें से तो कोई नहीं है इनमें से कोई नहीं है ये इनमें ऑथेंटिक से नहीं। सेंटर पे नहीं हो रहा वो फ्रॉड है फ्रॉड है आपने उनकी बातें नहीं सुननी जी। है आपने अपने सेंटर में आना है वहाँ से सिम कार्ड लेनी है अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट करना है Operate किसी और रिक्शे वाले का किसी सेंटर वाले का किसी मोहल्ले वाले की बात नहीं सुननी नहीं थैंक यू ठीक है बहुत शुक्रिया जी आपका ख़वातीन थोड़ा सा कंसर्न हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में फिर से तो वो रिश्वत नहीं होगी आप यकीन करें किसी को 13,500 आ रहे हैं ना तो उनके लिए वो 1,000 2,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है जिसमें वो घर का राशन पूरा कर सकती हैं जिसमें वो घर के बच्चों की फ़ीस दे सकती हैं जिसमें वो घर के बहुत से काम कर सकते हैं जो उनको रिश्वत के मद में देना पड़ते थे अभी वो बड़ा खुश हैं कि हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे और हमें सिम कार्ड जो है वो प्रोवाइड की जा रही है और उस सिम कार्ड के ज़रिए अकाउंट में आपके पैसे खुद आ जाएंगे लेकिन फिर वही कंसर्न है कि फ्यूचर में जो हमारे स्कैमर्स हैं जो क्रिएटिव स्कैमर्स हैं जो रिश्वत लेने वाले चोरी करने वाले लोग हैं वो कहीं फिर से हमें पागल तो नहीं बनाना शुरू कर देंगे तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप जितनी से जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से वो करिए और उस पर अमल करिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हम बर्की सेंटर पर मौजूद हैं। बिस्प का ये सेंटर है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत अब ख़वातीन को जो है वो डिजिटल तरीके से ये इमदाद जो है, ये गिफ्ट जो है हुकूमत की तरफ से वो दिया जा रहा है, ये सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें करप्शन का, जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते थे, जो रिश्वत लेते थे, उस सब चीज़ों का ख़ात्मा कर दिया गया और आपको ख़ुद अथॉरिटी मिल गई है उन तमाम रकम की जो आपके नाम पर आ रही है, वो चाहे बच्चों के पैसे हैं, वो चाहे आपके अपने पैसे हैं। तो हमारे साथ इस सेंटर के इंचार्ज और इस पूरे सिस्टम को लगाने वाले मौजूद हैं, हाफिज़ साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर, कितना दिन है आज ये कैंप चल 1 रहा दिसंबर से हमने स्टार्ट की है। है? 1 दिसंबर से शुरू किया हुआ है और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब तक कितनी ख़वातीन को इस सेंटर के तहत जो है वो ऑलमोस्ट 7000 प्लस जो ख़वातीन हैं ना, हैं। उनको सिम्स इशू हो गई हैं इस सेंटर अच्छा। से। सर, ये जो सिस्टम है, ये लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये तब्दीली जो है वो ख़वातीन की तरफ से अब एक्सेप्ट की जा रही है कि भाई पहले पैसे मिलते थे, अब से निकाल रही है? देखें, सोसाइटी में काफ़ी जो नेगेटिविटी थी और वो उसमें हकीकत भी थी कि ये जो ख़वातीन रिटेलर के पास जाती थी, बैंक के रिटेलर के पास, तो उसमें मिडल मैन काफ़ी इन्वॉल्व हो गए थे उसमें। फिर इनको बाकायदा सफ़र करना पड़ता था, बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए, बीच में से मिडल मैन को ख़त्म करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये विज़न है कि कैशलेस जो इकोनॉमी है या ये जो कैशलेस एक्टिविटी है, डिजिटल फाइनेंसिंग में जो है वो जाया जाए। तो उसके लिए ये वॉलेट अकाउंट खोलने के लिए फ्री सिम्स जो हैं वो दी जा रही हैं। फ्री सिम्स दी जा रही हैं और इन सिम्स के तहत जो है वो पैसे आपके अपने पास आ जाएंगे, तो आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नहीं। फ्रॉड का हिस्सा बनने किसी की फ्रॉड ज़रूरत का नहीं हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पे वॉलेट अकाउंट खुल जाएंगे, जैसे हमारा जायज़ कैश इजी पैसा अकाउंट होता है, हम खुद ही उसको ऑपरेट करेंगे, यानी कि खुद ही लोग ऑथोराइज होंगे। और जैसे हम कोई बैलेंस करवाना है, किसी ने बिल पे करना है, कोई परचेजिंग करनी है, तो वो खुद ही उसको भी ऑनलाइन डिजिटल, हाँ जी, खुद ही करेंगे। जिस तरह किसी बैंक की ऐप होती है या हाँ किसी जी, भी माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे कैश इजी पैसा की ऐप्स बिल्कुल। होती हैं, ये उस तरह ऐप काम करेगी, उसी तरह फुली काम फंक्शनल फुली जो है वो। फंक्शनल होगी और आपके अपने अथॉरिटी होगी कि आप उसमें पैसों का क्या करते हैं, आप कैश जी, निकलवाते हैं या लोगों की नहीं अपनी निकलवाते? मर्जी होगी उसमें। अपनी मर्जी होगी। अच्छा, इससे आपको लगता है कि फ्रॉड वाकई में ख़त्म होगा? क्योंकि अभी हमने बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनी है, जो लोग अभी भी जो पिछले सालों में पैसे कमाते रहे हैं ना, वो 13,500 में से 1,000 2,000 रखते रहे हैं। अब जाहिर है उनको तो सुकून नहीं आ रहा, जी, उनको तो उनको सांस ये- नहीं आ रही कि हमारी तो कमाई बंद हो गई है, हमारी बंद हो हराम गई। की कमाई बंद हो गई है, तो वो अभी भी ख़वातीन को उस झांसे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मुझे 1,000 रुपया वो दो, तुम्हें सिम निकलवा अपनी जो देंगे। आखिरी कोशिशें हैं ना, बस वो उसमें लगे हुए हैं। और कुछ जो हमारे लोग जो फिर भी किसी न जो किसी बेचारे तरह थोड़ा मासूम हैं, उन्हें नहीं बहुत समझ आती। मासूम भी हैं, और कुछ लोग लालच भी करते हैं। अच्छा, और कुछ लोग जो है वो फिर भी एक फ्री सिम है उसमें भी लाइनों में लगना अगर पसंद नहीं कर रहे, तो वो चंद एक लोग जो हैं वो उस झांसे में आते हैं, आ भी सकते हैं। तो उनके लिए भी हमारा यही पैगाम होता है, हम हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद इनको यही अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि खुदारा अभी फ्री सिम है, किसी की बातों में ना आए। ख़वातीन बीच में से होती हैं जो उनको वर्गला रही होती हैं कि हम आपको सिम दिलवा देते हैं। अच्छा, एजेंट्स, ख़वातीन एजेंट्स भेजी होती हैं यहाँ जी पे जी, उन्होंने। उनकी ख़वातीन होती हैं। फिर हमारी ये जो ख़वातीन हैं, इनमें से भी किसी ना किसी को उनकी देखा देखी वो हो जाता है कि हम भी चलें इनसे पैसे कमाएं, वो भी मिडल मैन का रोल अदा कर रही होती हैं कि तो उन सब से बचाने के लिए आपने भी इन लोगों से पूछा, इंटरव्यूज़ किए, तो काफ़ी बेहतरी आ गई है। बहुत बेहतरी आ गई है सर। लोग ये कह रहे हैं हम वो 2,000 देने की बजाय इस लाइन में लगना ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, कोई एजेंट जो इस तरह लोगों को फ्रॉड कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, कोई ऐसा सेंटर वाला, कोई ऐसा मोहल्लेदार जो लोगों को कह रहा है 1,000-1,500 लेके मुझे अपना ID कार्ड भेज दो, कोई सिम है तुम्हारे पास तो वो दे दो, मैं तुम्हारे नाम पे कन्वर्ट करा दूंगा और फिर उस सिम के ऊपर जो है ना वो तुम्हारा बिस्प का अकाउंट बन जाएगा। इज इट ट्रू? ये पॉसिबल जो है? भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फिर भी कोई लोग लेते हैं, देखें वो हम आम कोई भी शहरी जो है वो सिम तो कहीं से भी जोंग की कोई भी सिम ले सकता है। है। हाँ। लेकिन वो हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो सिम यहाँ से इशू हो रही है उसको बाकायदा हम एक डाटा बैंक बना रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम उसी सिम के अगेंस्ट उसका जो है वो वॉलेट अकाउंट खोलेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है कि जो सिम हमारे सेंटर से इशू होगी वही हमारे रिकॉर्ड में। ठीक है, उनकी तो सिम यहाँ होगी। से कोई भी खातून अगर अपनी सिम लेकर आई है रजिस्टर कराने के लिए तो वो नहीं होगा, नहीं, वो नहीं वो सिम होगी। यहीं से लेनी पड़ेगी यहीं से लेनी और वो पड़ेगी। रजिस्टर यहीं पे करानी हाँ, पड़ेगी। और अगर किसी के नाम पे ऑलरेडी 5 सिम हैं तो हम तो फिर उनको उसमें गाइड सिम करते नहीं हैं मिलेगी। कि कोई एक सिम या एक से ज़्यादा बंद करवाएं जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ तो से वो फिर सिम यहाँ से मिलेगी। सिम 5 से मिलेगी। ज़्यादा सिमें नहीं हो सकती नहीं ID हो कार्ड पे। अब अगला सवाल मेरा ये है
कि अक्सर ख़वातीन की बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम है। जी वो हमने बहुत सालों में कवर किया, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन ऐसा सच नहीं निकल सका। वो नादरा में जाके भी नहीं हो सकता था, तो वो अभी भी सिस्टम वैसे ही है कि अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा तो आपको नादरा से स्लिप लानी पड़ेगी। देखिए, वन टाइम सिम इशुएंस के लिए एक दफ़ा तो बायोमेट्रिक होना लाजमी है। वो जो बार बार की हर दफ़ा उनको बायोमेट्रिक के इश्यूज़, किसी के इश्यूज़ रियल में होते थे और किसी के बना दिए जाते थे करप्शन करने के लिए, तो उन सब से जान छुड़वाने के लिए एक दफ़ा की बायोमेट्रिक बेहतर है, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बाकी फिर भी किसी के रियल में नहीं आ रहे हैं, बड़ी ख़वातीन है, बुजुर्ग ख़वातीन है जिनके हाथों के निशान मिट गए हुए हैं, जी, वो उनको नहीं हम आते, गाइड तो कर रहे हैं कि वो नादरा से अपडेट करवा के तो उसका कोई ना कोई अच्छा, नादरा पे जाकर आप ये अपडेट करा सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं भी आ रहे तो आपको नादरा एक वो चेक दे देती है। नहीं, वो फौरी तौर पे अपडेट करते हैं और अपडेट करने के 24 घंटे बाद वो यहाँ आए तो उनको दोबारा से इशू कर दी जाएगी। रोज़ के रोज़ कितना फुटफॉल है यहाँ पर, कितने लोग इस सेंटर में? 500 प्लस डेली पे बेसिस पे हो रही हैं और आज हमारे पास 6 रिटेलर्स हो गए, पहले 4 थे, आपने तो रिटेलर्स बढ़ा आज दिए हैं। जी बढ़ा दिए हैं। अभी हम मज़ीद इसको 10 तक ले जाएंगे और आज से 600 प्लस जो है वो डेली जिया जा रहा है। अच्छा सर, इससे पहले हमने इसी सेंटर पर जो लास्ट ईयर शो किया था, बड़ी धक्कम पेल थी, बड़ा रश था, लोग बेचारे ज़मीन पे बैठे हुए। अभी सिस्टम इतना बेहतर हो गया है कि वो धक्कम पेल और वो जो गट्टा नहीं लगा हुआ, एक तरह से प्रॉपर लाइंस हैं हर रिटेलर के डेस्क के सामने, जो लोग ख़वातीन फॉलो कर रही हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि फ्रंट पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, विच इज़ वेरी गुड। आज से पहले ये नहीं होता था। पीछे ख़वातीन अभी भी खड़ी हैं, मतलब कैपेसिटी बैठने की कम है, ख़वातीन की ज़्यादा है। तो इस पे कोई काम नहीं हो सकता कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, कोई डिपार्टमेंट आपको इसमें मज़ीद सपोर्ट दे? नहीं, फर्स्ट जो 1 वीक है ना, उसमें जो इनका रश था ना ख़वातीन का, वो काफ़ी थोड़ा था, तो हमने उस हिसाब से नए लोगों को भी पता था, तो वो उनको समझ नहीं आ रही। ये आज से बढ़ना शुरू हुआ है रश, तो हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह इंक्रीज़ कर रहे हैं। चलें, ये मेरी सजेशन थी सर आपके लिए जो मैंने आपको दी। और दूसरा, ये जो मेरे सामने ये पूरा इन्फॉर्मेशनल बैनर लगा हुआ है, जो आप फुटेज में भी देख सकते हैं, कि इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि आपकी ये जो सिम कार्ड जब एक्टिव हो जाएगी, क्या इस पे इंटरनेट होना हर वक्त ज़रूरी होगा? नहीं, कि आपको पैकेज कराना पड़ेगा? इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है। जब आपने वो वॉलेट ऑपरेट करना है वो उसी से होगा। जो ख़वातीन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनकी फैमिली में किसी न किसी के पास है, ठीक है, और बहुत कम रेशो रह जाएगी जिनके पास घर में बिल्कुल भी स्मार्टफोन नहीं होगा, तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि कोई अल्टरनेट सिस्टम निकालें, या फिर अभी फ़िलहाल वो उसी तरह अपनी रकम रिसीव करेंगे जैसे ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारी मॉनिटरिंग और जो फिक्स पॉइंट्स होंगे वो हम थोड़े रखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग सख्त हो जाएगी। तो हमारी हर हाल में कोशिश यही है कि इस करप्शन को हमने ख़त्म करें। दूसरा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिस्टम में, कि आपने वो सिम कार्ड अपने घर वालों के अलावा किसी को नहीं देना। आपने किसी के मोबाइल में वो सिम कार्ड नहीं लगाना, क्योंकि उस सिम कार्ड पर जितने लिंक्स आएंगे, जितने कोड्स आएंगे, ये उसी तरह से है कि आपने वो 4 हिस्सों का कोड जो आपको आया है वो आपने किसी को दे दिया, तो पहले तो आपसे कोई 1000-2000 रखता था ना, अब वो पूरे का पूरा 13,500 या जितने भी पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं वो काट लिए जाएंगे। सर, इन किस्तों के तहत आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक तो 13,500 आती है, 2 इंडिविजुअल आपको किस्त मिलती है, इसके अलावा कौन कौन सी किस्तें हैं जिसमें? ये जो अहल लोग होते हैं ना, जिनको ये पैसे मिलते हैं, ये हमारे बिस्प फैमिली या बिस्प बेनिफिशरी इसको कहते हैं, मुस्तहकीन। इनके जितने बच्चे पहली क्लास से इंटर तक स्कूल जाते हैं, उन सब के वजीफे लगते हैं। अच्छा। और उसमें जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनका हर क्लास में मेल स्टूडेंट से 500 रुपये ज़्यादा वजीफा है। अच्छा। और वो भी क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब लड़कियों का वजीफा लड़कों से ज़्यादा है। बचपन से हम सुनते आए हैं हर चीज़ में बेनिफिट लड़के ले जाते हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि बच्चियों का जो वजीफा है वो 500 रुपया ज़्यादा। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम। अच्छा। वो प्रेगनेंसी से 23 मंथ बच्चे की जब एज हो जाएगी तब तक, यानी कि तकरीबन 2 साल तकरीबन 2 साल वजीफा मिलता है। और वो डिलीवरी के बाद अगर मेल है बच्चा तो और फीमेल है, उन दोनों के भी वजीफे में 500 रुपये का फ़र्क है। फीमेल बच्ची के लिए, बच्ची अगर है हुई है आपकी, तो आपको 500 रुपये उसका भी ज़्यादा है। ठीक है, हर क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो भी इसी अकाउंट में, इन्हीं सिम्स में जो है वो उनको मिला जाएगा। सारी चीज़ों को कंबाइन कर वेल, थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी है, जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है, किसी भी फ्रॉड में घसीट रहा है, तो आपने नहीं आना। और ये इस दफ़ा गवर्नमेंट का दिस इज़ अनदर
काइंड ऑफ अ क्रेडिट जिसमें गवर्नमेंट जो है वो ये इन्फॉर्मेशन इन ख़वातीन तक पहुंचा रही है। मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, अपने सेंटर्स के ज़रिए लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है कि असल इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है और आपके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है जिस पे आपने एक्ट करना है, बाकी किसी की बातों में नहीं आना। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।